हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन, डाटाबेस और डीबीएमएस। और उसी के साथ में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और साथ में हमने डिस्कस किया था 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जिसमें 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है डाटाबेस को। और साथ में डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो ये सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा मॉडल्स के बारे में। तो जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। डाटा मॉडल्स। तो डाटा मॉडल्स डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस। तो जो डाटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए डाटा मॉडल्स का यूज होता है। और डाटा मॉडल इज ए कलेक्शन ऑफ टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द डाटा प्लस डाटा रिलेशनशिप प्लस डाटा सिमेंटिक प्लस डाटा कंस्ट्रेंट। तो एक टाइप से ये टूल्स का काम करते हैं टू डिस्क्राइब डाटा, और डाटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डाटा सिमेंटिक मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप बताने के साथ में उनका मीनिंग क्या है, और साथ में क्या क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई हो सकते हैं डाटा पे। तो ये सब कुछ डिस्क्राइब किया जाता है यूजिंग डाटा मॉडल्स। इट प्रोवाइड्स द कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग द डिजाइन ऑफ ए डाटाबेस एट ईच लेवल ऑफ डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो एक टाइप से ये कंसेप्चुअल टूल है जो डिस्क्राइब करते हैं, जो हमने 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था। तो हर एक लेवल पे डाटा अब्स्ट्रैक्शन को डिजाइन करने का जो प्रोसेस है वो कौन बताता है, डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द डाटा इज कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ दे आर प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम। अब ये डाटा मॉडल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फर्स्ट है हिरारिकल डाटा मॉडल, सेकंड है नेटवर्क डाटा मॉडल, थर्ड है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल, और फोर्थ आपका एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। तो अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉडल आपका हिरारिकल डाटा मॉडल। तो इट वाज द फर्स्ट डाटा मॉडल विच वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम इन 1950s। तो सबसे पहला डाटा मॉडल था आपका हिरारिकल डाटा मॉडल। In this, the data is organized into a tree-like structure, where each record consists of one parent record and many children. तो एक टाइप से यहाँ पे डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, जहाँ पे एक पेरेंट होगा और मैनी चिल्ड्रन होंगे। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द हिरारिकल मॉडल इज दैट इट कैन हैव वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज था, वो क्या है, ये जो मॉडल है वो वन टू वन या वन टू मैनी रिलेशनशिप को फॉलो करता है। यहाँ पे वो कैसे फॉलो करता है आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक हिरारिकल डाटा मॉडल आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये रूट है। अब इस रूट के फर्दर चिल्ड्रन है, जैसे एक ये चिल्ड्रन हो गया, एक ये वाला और एक ये, तो 3 चिल्ड्रन है यहाँ पे। अब इसमें इस वाले चिल्ड्रन में क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो ये जो 50 है ये रवि और 19, तो 50 कह सकते हो स्टूडेंट आईडी है। मान लो ये स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट का नेम और ये एज। तो ऐसे ही यहाँ पे ये भी क्या है, आपकी आईडी, नेम और एज। सेम यहाँ पे इस वाले में भी ये क्या है, आईडी, नेम और ये एज। तो अब ये वाला जो स्टूडेंट है इसने ये कोर्स ले रखा है यहाँ पे। तो कोर्स में कोर्स की ये आईडी है और ये कोर्स का नाम, ये कोर्स का क्या है, नाम। तो कोर्स की आईडी क्या है, C01, और कोर्स का नाम क्या है, जावा यहाँ पे। ऐसे ही ये वाले स्टूडेंट ने 2 कोर्स यहाँ पे ले रखे हैं, तो कोर्स की आईडी और कोर्स का नाम। ऐसे ही इस वाले स्टूडेंट ने ये वाला कोर्स ले रखा है, यहाँ पे कोर्स आईडी और कोर्स का नाम। अब ये जो रिलेशनशिप है ये वन टू मैनी या वन टू वन को फॉलो करता है। कैसे
क्योंकि ये वाला जो स्टूडेंट है, ठीक है, इसके पास में या तो एक कोर्स होगा या एक से ज्यादा, तो 1 to 1 एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर इस वाले स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे 1 to many एग्जिस्ट कर रहा है, एक स्टूडेंट है और मैनी कोर्स में इनरोल कर रखा है इसने, तो ये 1 to many हो गया। बट यहाँ पे मैनी टू मैनी पॉसिबल नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि एक कोर्स दो पेरेंट के पास में नहीं हो सकता, मतलब कि एक कोर्स दो स्टूडेंट के पास में नहीं हो सकता। यहाँ पे इस तरह से नहीं मिलने वाला, जैसे ये वाला कोर्स है तो ये आपका इसके पास भी मिले या फिर ये वाला कोर्स आपका इसके पास भी मिले, दो पेरेंट नहीं हो सकते यहाँ पे। तो यही डिसएडवांटेज था हिरारिकल डाटा मॉडल का। नेक्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क डाटा मॉडल। तो दिस मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ हिरारिकल डाटा मॉडल। इट वाज द मोस्ट पॉपुलर डाटा मॉडल बिफोर द रिलेशनल मॉडल। Network model is same as hierarchical model except that it has graph-like structure rather than a tree-based structure and allowed to have more than one parent। अब जो disadvantage थी hierarchical data model में कि ये 1 to many या 1 to 1 को फॉलो करता था, बट नेटवर्क डाटा मॉडल अब many to many को फॉलो करता है यहाँ पे, तो उस वाली डिसएडवांटेज को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। अब यहाँ पे एक से ज्यादा पेरेंट अलाउ है इसमें, तो इट सपोर्ट्स मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। और इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ग्राफ में क्या होती है, साइकिल पॉसिबल होती है और ट्री में साइकिल पॉसिबल नहीं होती, तो यहाँ पे साइकिल बन सकती है आपकी। अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये नेटवर्क डाटा मॉडल को फॉलो करता है। यहाँ पे एक कॉलेज है, कॉलेज में दो डिपार्टमेंट है ये। अब ये स्टूडेंट है, तो ये स्टूडेंट ने इस डिपार्टमेंट में इनरोल कर रखा है और लाइब्रेरी में भी इसने इनरोल कर रखा है। तो इस तरह से इसमें एक से ज्यादा पेरेंट पॉसिबल है। इस स्टूडेंट के दो पेरेंट है जैसे कह सकते हो यहाँ पे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये क्या हो गया, मैनी टू मैनी। और इसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है क्योंकि यहाँ पे साइकिल आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये होता है नेटवर्क डाटा मॉडल। और रिलेशनल मॉडल से पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा मॉडल था, नेटवर्क डाटा मॉडल था। अब नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल। तो रिलेशनल डाटा मॉडल इज द प्राइमरी डाटा मॉडल विच इज यूज्ड वाइडली अराउंड द वर्ल्ड फॉर ए डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डाटा मॉडल कौन सा आपका, रिलेशनल डाटा मॉडल। आप ये कह सकते हो 99.99% यही वाला मॉडल यूज होता है डीबीएमएस में। अब इस मॉडल में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो डाटा ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो यहाँ पे टेबल बनती है और दीज टेबल्स आर कॉल्ड एज रिलेशन। अब इन टेबल्स को क्या बोला जाता है यहाँ पे, रिलेशंस। और टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। ऑब्वियस सी बात है, जब हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल में होता क्या है, रो और कॉलम। द कॉलम ऑफ टेबल आर रेफर टू एज एट्रीब्यूट। अब इन कॉलम्स को एक नाम दे दिया गया है यहाँ पे, एट्रीब्यूट, विच आर आल्सो नोन एज फील्ड। अब फील्ड भी आप बोल सकते हो, मतलब कॉलम को एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। एंड द रो ऑफ टेबल आर रेफर टू एज टपल्स या रिकॉर्ड्स। तो रो को क्या बोला जाता है यहाँ पे, टपल्स या रिकॉर्ड, और कॉलम को क्या बोला जाता है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स या फील्ड। तो इसमें से एमसीक्यू आने के काफी चांसेस है क्योंकि कॉलम्स को एट्रीब्यूट या फील्ड्स, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और रो को क्या बोला जाता है, टपल्स या रिकॉर्ड। अब जैसा कि रिलेशनल डाटा मॉडल में जो डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, टेबल की फॉर्मेट में। तो यहाँ पे आपके सामने एक रिलेशनल डाटा मॉडल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो इसमें क्या है, कॉलम है, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी और मार्क्स। अब ये सब के सब क्या है, कॉलम्स। ये सारे क्या है, कॉलम्स है यहाँ पे। और कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट, तो मार्क्स हो गया, सिटी हो गया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, रोल नंबर, ये सब क्या कहलाते हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स या फिर फील्ड या फिर कॉलम्स। अब यहाँ पे जो रो है आपकी, जैसे फर्स्ट रोल नंबर,
ये सेकंड रोल नंबर, ये थर्ड रोल नंबर। अब ये सारी रो है, इन रो को क्या बोलते हैं यहाँ पे? टपल्स। इन रो को क्या बोला जाता है? टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स, या फिर रिकॉर्ड्स। तो ये होता है रिलेशनल डाटा मॉडल जो सबसे ज्यादा यूज होता है डीबीएमएस में। नेक्स्ट है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, ईआर डाटा मॉडल। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए डाटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम विच इज नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआर डायग्राम। तो यहाँ पे डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है यूजिंग डायग्राम, और उस डायग्राम का नाम है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआर डायग्राम। तो यहां पे हम डायग्राम की फॉर्मेट में डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। एन ईआर मॉडल इज ए डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ ए डाटाबेस दैट कैन लेटर बी इंप्लीमेंटेड एज ए डाटाबेस। It is based on notion of real world entities and relationship among these entities। तो ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज के बेस पे डिजाइन किया जाता है और इन एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा ये ईआर मॉडल के थ्रू भी बताया जाता है यहाँ पे। अब ईआर डायग्राम के मेन 3 कंपोनेंट है। तो हमने बात करी एंटिटीज की, तो ये एंटिटीज होती क्या है? तो एंटिटी इज ए रियल वर्ड थिंग और ऑब्जेक्ट। जो भी रियल वर्ड थिंग या ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे एंटिटी बोला गया है। और ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है आपकी। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, रियल वर्ड एंटिटी है यहाँ पे। टीचर एक रियल वर्ड एंटिटी है यहाँ पे। बिल्डिंग, कोर्स, ये सब क्या है? एंटिटीज है। अब नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। अब जो भी एंटिटी है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहने वाली है, उसको बोला गया यहाँ पे एट्रीब्यूट। जैसे स्टूडेंट की बात करी, अब स्टूडेंट है का नाम होगा, स्टूडेंट की आईडी, उसकी एज, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है? उसके एट्रीब्यूट। तो उस स्टूडेंट की ये प्रॉपर्टी है। ऐसे टीचर की बात करें तो टीचर की एम्प्लॉय आईडी होगी, टीचर का नेम, टीचर की डेट ऑफ बर्थ, टीचर का फोन नंबर, टीचर का एड्रेस। ऐसी अगर बिल्डिंग की बात करें हम तो बिल्डिंग की आईडी होगी यहाँ पे। तो ये सब जो है ये क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप टेल्स हाउ टू एट्रीब्यूट आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब कोई दो एट्रीब्यूट आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं ये बताएगा रिलेशनशिप। जैसे टीचर एक एंटिटी हो गया, डिपार्टमेंट एक अनदर एंटिटी है। अब इन दोनों एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये कौन बताएगा? रिलेशनशिप वाला कंपोनेंट। तो टीचर वर्क्स फॉर ए डिपार्टमेंट, तो यहां पे जो रिलेशनशिप आया वो क्या आया? वर्क्स, कि टीचर है वो इस डिपार्टमेंट में काम करता है। तो इस तरह से दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन बताता है? रिलेशनशिप वाला कंपोनेंट। तो ये होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। अब यहां पे आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहां पे दो एंटिटी है, इनरोलमेंट और स्टूडेंट। अब यहां पे इस इनरोलमेंट में स्टूडेंट आईडी होने वाली है आपकी, इनरोलमेंट डेट और कोर्स का नेम। ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स। ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स। तो इनरोलमेंट एंटिटी है और इसके ये सारे एट्रीब्यूट है। ऐसे ही स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट के फिर एट्रीब्यूट है ये एड्रेस, ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स। टेलीफोन, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एनआईडी, तो ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट्स। और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है इन रोल्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आपका, तो रिलेशनशिप को डायग्राम में डायमंड की शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, और एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल शेप से। तो ये बाद में हम डिस्कस करेंगे जब डिटेल में ईआर डायग्राम को स्टडी करेंगे। अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ये जो डायग्राम है वो आपका ईआर डाटा मॉडल का है। तो ये 4 मॉडल होते हैं
डाटा मॉडल्स, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल। नेक्स्ट है डीबीएमएस लैंग्वेज। तो डाटाबेस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू रीड, स्टोर और अपडेट द डाटाबेस। तो अब इस डाटाबेस को अगर आप रीड करना चाह रहे हो, स्टोर करना चाह रहे हो या कुछ भी इसमें अपडेट करना चाह रहे हो, तो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो डीबीएमएस ये सारी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करवाता है। तो डीबीएमएस लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू रीड, स्टोर और अपडेट द डाटाबेस। अब इसमें सबसे पहली लैंग्वेज क्या आती है आपकी? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल। तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। तो अगर डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, उसके लिए डीडीएल लैंग्वेज का यूज होता है। तो डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना मतलब डेफिनेशन से रिलेटेड, डाटाबेस की डेफिनेशन से रिलेटेड जो लैंग्वेज है वो आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यूजिंग द डीडीएल स्टेटमेंट्स यू कैन क्रिएट द स्केलेटन ऑफ द डाटाबेस। तो डीडीएल स्टेटमेंट की हेल्प से हम एक ढांचा यहाँ पे तैयार कर सकते हैं डाटाबेस का। स्केलेटन मतलब ढांचा टाइप, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी कमांड यूज होती है, डीडीएल में कौन कौन सी कमांड यूज होती है? तो सबसे पहली है क्रिएट। इट इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन द डाटाबेस। नेक्स्ट आपकी ऑल्टर। इट इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। अगर आपको स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना हो, उसके लिए ऑल्टर कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट आपकी ड्रॉप। इट इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डाटाबेस। अगर आपको स्ट्रक्चर को डिलीट करना हो, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिलीट करना हो, उसके लिए ड्रॉप कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट आपके ट्रंकट। इट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। और लास्ट आपकी रीनेम। इट इज यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको रीनेम करना हो, किसी भी टेबल का नाम चेंज करना हो, उसके लिए रीनेम कमांड का यूज होता है। तो ये सारी कमांड आपकी डीडीएल में आती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकट या रीनेम। अब ये सारी कमांड आपकी स्ट्रक्चर से रिलेट कर रही है, डाटाबेस के स्ट्रक्चर से। क्रिएट मतलब डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर डाटाबेस में चेंज करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए, ड्रॉप डाटाबेस को डिलीट करने के लिए, उसमें से ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए, स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए, ट्रंकट उसमें से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, रीनेम उसका नाम चेंज करने के लिए। मतलब सारी की सारी घुमा फिरा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये सारी डीडीएल में आएगी आपकी। अब इसमें से एमसीक्यू आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे और पूछा जाएगा कि डीडीएल कमांड कौन सी है इनमें से। नेक्स्ट आती है डीएमएल लैंग्वेज, जो कि है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन ए डाटाबेस। अब जो डीडीएल कमांड थी वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी। अब उस स्ट्रक्चर के अंदर जो एक्चुअल में जो डाटा है उसको एक्सेस करना, उसको मैनिपुलेट करना, वो किसका काम है? डीएमएल लैंग्वेज का काम है। तो सेलेक्ट। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव डाटा फॉर ए डाटाबेस। तो सेलेक्ट किस में आती है? डीएमएल में। तो डाटा को रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट आपकी इंसर्ट। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डाटा इनटू ए टेबल। तो टेबल में अगर डाटा इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कमांड यूज करेंगे। अपडेट, कोई भी डाटा को अपडेट करना हो, कोई भी वैल्यू चेंज करनी हो, उसके लिए अपडेट कमांड का यूज करेंगे। डिलीट, डिलीट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल। तो टेबल से अगर आपको रिकॉर्ड्स को, डाटा को डिलीट करना हो तो डिलीट कमांड का। मतलब सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये सारी कमांड डाटा से रिलेटेड है। ये सारी कमांड डाटा से रिलेटेड है। तो किस में आएगी? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, डीएमएल में। और डीडीएल स्ट्रक्चर से रिलेटेड थी, डेफिनेशन से रिलेटेड आपकी। अब फर्दर डीएमएल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोसीजरल डीएमएल और एक नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। अब ये प्रोसीजरल डीएमएल क्या होता है? तो इट रिक्वायर यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डाटा आर नीडेड एंड हाउ टू गेट दोज डाटा। तो यहाँ पे प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा। पहले तो ये बताना होगा कि किस टाइप का डाटा चाहिए
और साथ में आपको प्रोसीजर भी कि वो डाटा कैसे आप ले सकते हो वहां से, उसको एक्सेस करने का प्रोसीजर भी बताना होगा। तो वो होती है प्रोसीजरल डीएमएल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। और सेकंड आपकी नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, इट रिक्वायर यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट डाटा आर नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डाटा। तो यहाँ पे इतना तो बताया जाता है कि क्या डाटा चाहिए, बट प्रोसीजर नहीं बताया जाता, विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डाटा। तो दिस इज योर नॉन प्रोसीजरल डीएमएल, जिसमें आती है आपकी एसक्यूएल और रिलेशनल कैलकुलेशन इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये दोनों भी पॉइंट आपके काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के लिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है एक प्रोसीजरल होता है या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, या एसक्यूएल क्या होता है या रिलेशनल कैलकुलस। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। तो डीसीएल स्टैंड्स फॉर डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इट इज मेनली यूज्ड फॉर रिवोक और ग्रांट द यूजर एक्सेस टू ए डेटाबेस। तो किसी भी डेटाबेस के एक्सेस को प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी भी यूजर को उसका एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज होती है, जिसमें दो कमांड आती है आपकी, ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट इट इज यूज टू गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू ए डेटाबेस। रिवोक क्या, इट इज यूज टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। तो ग्रांट मतलब उसको परमिशन देना, रिवोक मतलब परमिशन को वापस लेना। तो ग्रांट और रिवोक दोनों आती है आपकी डीसीएल लैंग्वेज में। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज टीसीएल। टीसीएल इज यूज्ड टू रन द चेंजेस मेड बाय द डीएमएल स्टेटमेंट। तो डीएमएल लैंग्वेज जो होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो डाटा में कुछ ना कुछ चेंज करती है। तो उस चेंज को फाइनली एग्जीक्यूट करने के लिए टीसीएल कमांड का यूज किया जाता है। फाइनली डाटाबेस में वो चेंज हो जाए, उसको कंप्लीट करने का जो काम है वो टीसीएल लैंग्वेज का है। तो इसमें सबसे पहले यूज होती है कमिट। इट इज यूज टू सेव द ट्रांजैक्शन ऑन द डाटाबेस। मतलब कि जो भी चेंज किया है डीएमएल के थ्रू, तो वो फाइनली सेव हो जाए डाटाबेस में, उसके लिए कमिट कमांड का यूज होता है, जो कि एक टीसीएल कमांड है। नेक्स्ट आपकी रोल बैक। इट इज यूज टू रिस्टोर द डाटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। अगर मान लो कोई गलती हो गई आपसे, तो आप रिस्टोर करना चाहते हो अभी, ठीक है, तो उसके लिए रोल बैक कमांड का यूज होता है। तो ये दोनों ही कमांड किस में आती है आपकी, टीसीएल कमांड में, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। तो इनमें से बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है आपका चारों लैंग्वेज में से। तो जो भी कमांड है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कमांड किस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आती है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पे हम इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क लाइक क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन या डिलीशन ऑफ रिलेशन। तो स्ट्रक्चर को क्रिएट करना और स्ट्रक्चर या रिलेशन को डिलीट करने का काम इनमें से किसका होता है? तो पहला है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दूसरा क्यूरी, तीसरा है रिलेशनल स्कीमा और चौथा है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जो स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम, डिलीट करने का काम किसका होता है यहाँ पे? डीडीएल लैंग्वेज का, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस एंड इंसर्ट टपल्स इनटू, डिलीट टपल्स फ्रॉम एंड मॉडिफाई टपल्स इन द डाटाबेस। तो अब अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो डाटाबेस से, या डाटाबेस में इंसर्ट करना हो, या टपल को डिलीट करना हो, या मॉडिफाई करना हो, तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसके लिए? तो सबसे पहला है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सेकंड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्यूरी और रिलेशनल स्कीमा। तो इसके लिए यूज होता है आपका डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्योंकि हम ये सारे काम डाटा के ऊपर कर रहे हैं।
डाटा को एक्सेस करना, डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को डिलीट करना, मॉडिफाई करना, किसका काम होता है? डीएमएल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा मैनिपुलेशन कमांड। तो डाटा को एक्सेस करना, डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को अपडेट करना, तो ये सारा काम किस में आता है? डीएमएल में आता है। तो यहां पे डाटा को डिलीट भी करना किस में आएगा? डीएमएल में आएगा। तो देखो क्रिएट और ऑल्टर ये तो आपकी डीडीएल में आती है दोनों कमांड। तो यहां पे आंसर बचा आपका सी, डिलीट, क्योंकि डाटा को डिलीट करने के लिए, टपल को डिलीट करने के लिए डीएमएल कमांड का यूज किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज ए टाइप ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। तो यहां पे क्रिएट या अपडेट, डिलीट या मर्ज, तो यहां पे डीडीएल से रिलेटेड जो कमांड है वो आपकी क्रिएट है, क्योंकि डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसकी डेफिनेशन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड यूज होती है। और अपडेट आएगा नहीं, डिलीट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों डीएमएल कमांड है हमारी। तो आंसर हो जाएगा ए वाला, क्रिएट। नेक्स्ट है द टर्म टीसीएल स्टैंड्स फॉर। तो टीसीएल की फुल फॉर्म बतानी है। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डी वाला आंसर हो जाएगा इसका, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटा को रिक्वेस्ट करने का जो काम है वो किसका होता है? तो वो होता है आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम, डीएमएल। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए वहां पे सेलेक्ट कमांड यूज होती है एक। तो सेलेक्ट कमांड किस में आती है? डीएमएल में आती है ये। तो इसका आंसर रहने वाला है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन कैलकुलस। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो रिलेशन कैलकुलस जो आता है एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में आता है आपका। एसक्यूएल और रिलेशनल कैलकुलस दोनों ही किस में आते हैं? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीडीएल कमांड। तो ये डेफिनेशन से रिलेटेड कमांड पूछ रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो अपडेट वाली कमांड जो होती है वो डीएमएल कमांड होती है, डाटा में कुछ भी चेंज करना हो तो। और ट्रंकेट, ऑल्टर और क्रिएट ये तीनों डीडीएल में आती है आपकी, तीनों डीडीएल में आती है। तो नॉट ए डीडीएल कमांड, डी वाला आंसर हो जाएगा आपका, अपडेट। तो आपको ये याद रखना है कि डाटा से रिलेटेड कौन सी कमांड है और स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी कमांड है। नेक्स्ट है एसक्यूएल क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मॉडिफिकेशन कमांड, तो मॉडिफिकेशन कमांड किस में आती है आपकी? मॉडिफाई करने के लिए। तो वहां पे यूज होता है डीएमएल। नेक्स्ट है डीबीएमएस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस थ्रू डीडीएल, डीएमएल, डीबीए या स्कीमा। तो अब डाटा को एक्सेस करना है डाटाबेस से, तो उसके लिए यूज होता है डीबीएमएल। तो डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है ये। और डाटा को डिफाइन करने के लिए डीडीएल। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आपके। नेक्स्ट है डीबीएमएस प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस थ्रू डीडीएल, डीएमएल, डीबीए या स्कीमा। तो डाटा को एक्सेस करना है डाटाबेस से, तो उसके लिए डीएमएल लैंग्वेज यूज होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इन हिरारिकल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए ग्राफ, लिस्ट, लिंक्स या ट्री। तो हिरारिकल मॉडल में जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, और नेटवर्क मॉडल में ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नेटवर्क मॉडल जब यूज करते हैं जो कि एक्सटेंशन ऑफ हिरारिकल मॉडल है, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स रहता है वो ग्राफ की फॉर्मेट में रहता है, बट हिरारिकल डाटा मॉडल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है द डीबीएमएस लैंग्वेज कंपोनेंट विच कैन बी एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम इज द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज
या द डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एक क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये कंपोनेंट होता है जो कि प्रोग्राम में इंबेड किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिलेशनल अलजेब्रा इज ए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या मेटा लैंग्वेज या प्रोसीजरल लैंग्वेज या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो रिलेशनल अलजेब्रा जो होता है वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है, और जो एसक्यूएल होता है वो क्या होता है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है आपका एमसीक्यू में पूछा जाए। नेक्स्ट है द डाटाबेस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस स्ट्रक्चर, हिरारिकल, जनरल, स्टैंडर्ड या रिलेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशनल डाटा मॉडल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाटाबेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट एसक्यूएल कमांड। तो कौन सी नहीं है यहाँ पे ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट एसक्यूएल कमांड, रोल बैक, कमिट, सेलेक्ट या सेव पॉइंट। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट वाली जो कमांड है ये कमांड कौन सी होती है, हमारी डीएमएल कमांड। और ये सारी टीसीएल कमांड है, रोल बैक, कमिट और सेव पॉइंट, ये तीनों टीसीएल कमांड में आती है।